दोस्तों, आजकल कंपनी अपनी कारों में फालतू के गिमिक्स, बेवजह ज़्यादा स्क्रीन्स, फालतू की पावर जिसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन माइलेज सेक्रीफाइस होता है और माइलेज जिसकी हर समय ज़रूरत पड़ती रहती है, ये सब देना कस्टमर को अपनी ओर खींच नहीं पाता है। और कस्टमर को अपनी ओर खींचता है माइलेज, रिलायबिलिटी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, बेस्ट इंजन, सेफ्टी, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस। और अगर ये सारी चीज़ें कोई कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड करा पाती है तो कस्टमर उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। और यह बात मारुति सुजुकी बार बार साबित करती है ये, और यह दिखता है फिर एक बार इस बार की जुलाई महीने की सेल्स में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑटोविज में, और हम लाए हैं आपके लिए जुलाई महीने की टॉप 25 कार्स। तो चलिए ड्राइव स्टार्ट करते हैं। 25वें नंबर पर है टोयोटा हाइराइडर। जुलाई में इसकी 7,187 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल जुलाई में इसकी 8,814 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह इसकी सेल में लगभग 18% की गिरावट हुई है। यह मारुति सुजुकी की रीबेस्ड ग्रैंड विटारा ही है। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन ज़्यादा बिकता है। ऑल व्हील ड्राइव के साथ यानी ऑल ग्रिप में भी अवेलेबल होने की वजह से यह प्रॉपर एसयूवी बन जाती है। 24वें नंबर पर है टाटा टियागो। जुलाई में इसकी 7,429 यूनिट्स बिकी हैं। इसने पिछले साल से 33% की ग्रोथ दिखाई है। जल्दी ही टाटा ने इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। एसयूवी के समय में टाटा की यह हैचबैक अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। बेहतरीन लुक, फीचर्स और सेफ्टी इसके यूएसपी है। 23वें नंबर पर ग्रैंड विटारा। जुलाई में इसकी 8,127 यूनिट्स बिकी हैं। ग्रैंड विटारा ने 28% की शानदार सेल ग्रोथ शो की है। अगर मारुति की सेल के हिसाब से देखें तो इसकी सेल काफ़ी कम है, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म और इंजन ऑप्शंस विक्टोरियस में दिए गए हैं, और अंडर बॉडी सीएनजी होने और ज़्यादा लंबी होने की फ़ायदे की वजह से विक्टोरियस ग्रैंड विटारा की ही सेल को खा जाती है। 22वें नंबर पर है XUV 7XO। जुलाई में इसकी 8,233 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल जुलाई से इसकी सेल में 17% का पॉजिटिव सेल हाइक दिखा है। फीचर से लेस यह SUV डी सेगमेंट की मिड साइड एसयूवी है। यह एक बेहतरीन लग्जरी कार है। इसकी यूएसपी इसका बेहद दमदार इंजन है, चाहे वो पेट्रोल का 2 लीटर 4 सिलेंडर M स्टैलियन 200 bhp और 380 न्यूटन मीटर टॉर्क, या फिर 2.2 लीटर 4 सिलेंडर M हॉक डीजल इंजन 185 bhp और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आता है। इसकी सेल पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो अपनी जबरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ असर डालती है। 21वें नंबर पर है किया सोनेट। जुलाई में इसकी 8,913 यूनिट्स बिकी है। पिछले साल से इसने 7% की ग्रोथ शो की है। इसका लुक, प्रीमियमनेस इसकी यूएसपी है। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की यह कार किया के लिए अच्छी सेल देती रही है। और 20वें नंबर पर महिंद्रा का अनबीटेबल फाइटर बोलेरो। जुलाई में इसकी 9,336 यूनिट्स बिकी है। इस तरह से बोलेरो ने पिछले जुलाई से 24% की ज़्यादा बिक्री की है। बोलेरो का अपना एक अलग फैन बेस है और बायर्स हैं। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की यह कार अपनी ज़बरदस्त लुक और मजबूत बॉडी फील की वजह से गांव के इलाकों में बहुत मशहूर है। 19वें नंबर पर है XUV 3XO। जुलाई में इसकी 9,429 यूनिट्स बिकी है। पिछले साल से इसने 30% की ग्रोथ शो की है। यह पुरानी XUV 300 का ही फेसलिफ्ट है। इस सब 4 मीटर एसयूवी की खास बात है इसकी पावरफुल इंजन रेंज। इसमें 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन दिया जाता है, जो ज़्यादातर कंपटीटर से ज़्यादा पावरफुल है। प्रीमियम फीचर से लेस यह कार माइलेज में मात खा जाती है। 18वें नंबर पर है इनोवा हाई क्रॉस। इसमें इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस दोनों की सेल शामिल है। जुलाई में इसकी 9,976 यूनिट्स बिकी हैं। इसने 9% की ग्रोथ हासिल की है। इसमें इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस दोनों की सेल है। यह हाई क्रॉस मॉडल के साथ पेट्रोल में 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन 170 bhp 209 न्यूटन मीटर टॉर्क, और हाइब्रिड में भी 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ 184 bhp और 206 न्यूटन मीटर टॉर्क, और इनोवा क्रिस्टा में 2.4 लीटर डीजल 4 सिलेंडर इंजन के साथ 148 bhp और 343 न्यूटन मीटर टॉर्क से आती है। यह बेहद आरामदायक कार है। लंबे सफर के लिए सेगमेंट में इससे बेहतर कोई दूसरी कार नहीं है। 17वें नंबर पर है महिंद्रा थार।
जुलाई में थार और थॉररॉक्स दोनों को मिलाकर 10,558 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल से इसने 7% की ग्रोथ दिखाई है। अपने ज़बरदस्त लुक और बॉडी ऑन फ्रेम, रियल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव जैसे ऑप्शंस के साथ थार 3 डोर ऑप्शन में यह 1.5 लीटर डीजल CRDE 117 bhp, 2.2 लीटर M-Hawk डीजल 130 bhp और 2 लीटर M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है। 5 डोर ऑप्शन के साथ मिलने वाली थॉररॉक्स सिर्फ 2.2 लीटर M-Hawk डीजल और 2 लीटर M स्टैलियन पेट्रोल इंजन के साथ आती है। 100 पर है हुंडई वेन्यू। जुलाई में इसकी 11,095 यूनिट्स बिकी हैं। इस प्रीमियम सब 4 मीटर SUV ने फेस लिफ्ट लॉन्च होने के बाद पकड़ बढ़ाई है और 38% की तगड़ी बढ़त हासिल की है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हुंडई को वेन्यू और क्रिस्टा ने ही संभाल रखा है। इसमें 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल के साथ 1.2 लीटर 4 सिलेंडर NA इंजन, जिसका पावर फिगर उतना इम्प्रेसिव नहीं मिलता है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल 118 bhp और 1.2 लीटर NA सिलेंडर 4 सिलेंडर इंजन 82 bhp पावर देता है। इसमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन भी आता है जो लगभग 114 bhp की पावर देता है। 15वें नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरियस। जुलाई में इसकी 11,334 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल जुलाई में यह अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए ग्रोथ नहीं बताई जा सकती। यह पेट्रोल और हाइब्रिड में आने वाली मिड साइज SUV ऑल व्हील ड्राइव में अवेलेबल है। अपने हाइब्रिड CNG और पेट्रोल तीनों वेरिएंट में इसके माइलेज का जवाब नहीं है। 1.5 लीटर 3 सिलेंडर में हाइब्रिड और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल और CNG में आती है। सेफ्टी में भी 5 स्टार सेफ्टी BN कैप और GN कैप दोनों में ला चुकी है। साथ ही लॉन्च होते ही ICOTY प्राइज भी जीत चुकी है, यानी इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुकी है। 14वें नंबर पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा। जुलाई में इसकी 12,055 यूनिट्स बिकी हैं। इसका फेसलिफ्ट अभी जुलाई के लास्ट में ही लॉन्च हुआ है, जून के लास्ट में लॉन्च हुआ है। इसने पिछले साल 14% की ग्रोथ में डाउनफॉल देखी है। 14% की इसने डाउनफॉल देखी है क्योंकि इसमें टर्बो और डीजल जैसे ऑप्शन नहीं थे। अभी टर्बो चार्ज इंजन 1 लीटर 3 सिलेंडर के साथ दिया गया है। यह सब 4 मीटर SUV अपने एवरग्रीन लुक, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर NA इंजन की वर्ल्ड क्लास रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। 13वें नंबर पर है मारुति सुजुकी अल्टो K10। जुलाई में इसकी 12,534 यूनिट बिकी है। पिछले साल से इसने 112% की रिकॉर्ड सेल हाइक शो की है। 1 लीटर 3 सिलेंडर NA इंजन की जबरदस्त रिलायबिलिटी वाली यह कार साबित करती है कि सबसे ज्यादा जरूरी अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी होती है। SUV के जमाने में इस हैचबैक ने अपना नाम बनाए रखा है। 12वें नंबर पर है वो कार जो किसी भी तरह से सेगमेंट किंग से कम नहीं, बस किस्मत की मारी है। 12वें नंबर पर है किया सेल्टोस। जुलाई में इसकी 12,541 यूनिट्स बिकी हैं। इसने भी पिछले साल के मुकाबले 109% की जबरदस्त सेल में उछाल दिखाई है। मिड साइज कॉम्पैक्ट SUV की यह कार बेहद प्रीमियम फील देती है। अभी जल्दी ही इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। इंजन ऑप्शंस और प्लेटफॉर्म में यह क्रेटा ही है, लेकिन इसकी सेल कभी भी क्रेटा के बराबर नहीं होती। इसमें क्रेटा की तरह 1.5 लीटर NA 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर टर्बो डीजल का ऑप्शन अवेलेबल है। 11वें नंबर पर है सेगमेंट किंग इको। जुलाई में इसकी 13,896 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल से इसने 13% की पॉजिटिव ग्रोथ हासिल की है। वैन कैटेगरी में सेगमेंट में इसका कोई भी राइवल नहीं है। यह एम्बुलेंस और स्कूल वैन में बहुत बिकती है। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K12N इंजन के साथ आने वाली यह कार CNG में भी आती है। 10वें नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। जुलाई में इसकी 16,009 यूनिट्स बिकी हैं। इसने पिछले साल से 16% की ग्रोथ दिखाई है। अभी इसकी स्कॉर्पियो N वेरिएंट का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो N, और दोनों ही वेरिएंट की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। स्कॉर्पियो क्लासिक में सिर्फ 1.2 लीटर M-Hawk इंजन लोअर ट्यून के साथ मिलता है जो 130 bhp की पावर देता है, और वही स्कॉर्पियो N में 2 लीटर M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल
200 bhp और 2.2 लीटर एमहॉक डीजल लोअर ट्यून 130 bhp के साथ ही यह इंजन हायर ट्यून में 175 bhp तक पावर देता है। 9वें नंबर पर है सेगमेंट में टॉप और टोटल सेल में भी टॉप पर रहने वाली टाटा नेक्सॉन। जुलाई में इसकी 17,471 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल से इसने 36% की ग्रोथ दिखाई है। हर तरह की पावर यूनिट्स ऑप्शन के साथ सेफ्टी इस सब 4 मीटर एसयूवी की खास बात है। इसमें पेट्रोल, सीएनजी और डीजल के साथ ईवी का भी ऑप्शन है। इसके सीएनजी वेरिएंट में टर्बोचार्ज इंजन मिलना भी इसकी खास बात है। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल 118 bhp और यही इंजन सीएनजी में 100 bhp के लगभग पावर देता है। डीजल में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर 113 bhp देता है। ईवी में इसमें 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, एक 30 किलोवाट आवर और दूसरा 45 किलोवाट आवर का पैक मिलता है। 8वें नंबर पर है हुंडई क्रेटा। इसकी जुलाई में 18,088 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल से इसने 7% की ग्रोथ दिखाई है। प्रीमियम लुक वाली यह मिड साइज एसयूवी हुंडई को अच्छी खासी सेल देती है, वरना हुंडई के मॉडल्स क्रेटा और वेन्यू के अलावा बिक नहीं रहे। इसमें भी सेल्टोस की तरह 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। 7वें नंबर पर है मारुति बलेनो। जुलाई में इसकी 18,241 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल से इसने 46% की तगड़ी ग्रोथ शो की है। प्रीमियम सेगमेंट की यह सब 4 मीटर कार अपने 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K12N इंजन जो बहुत ही रिलायबल है तो है ही, साथ में जबरदस्त पावर ही नहीं देता बल्कि बेहद फ्यूल इफिशिएंट भी है। यह सीएनजी में भी अवेलेबल है। पेट्रोल में 90 bhp 113 न्यूटन मीटर टॉर्क और सीएनजी में 76 bhp और 99 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। जल्दी ही इसका फेसलिफ्ट आने वाला है। 6ठे नंबर पर है मारुति सुजुकी फ्रांस। फ्रांस की जुलाई में 19,473 यूनिट्स बिकी है। पिछले साल से इसने 51% की तगड़ी ग्रोथ दिखी है। बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बनी और वही 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K12N इंजन 90 bhp 113 न्यूटन मीटर टॉर्क के इंजन के अलावा 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन भी इसमें मिलता है। यह 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन 100 bhp की पावर 148 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर की यह क्रॉसओवर या एसयूवी अपने ग्रैंड विटारा जैसे लुक और तगड़ी रोड प्रेजेंस की वजह से बहुत पसंद की जाती है। पंच को लुक में यही एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो टक्कर देती है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं टॉप 5 में और 5वें नंबर पर है टाटा पंच। जुलाई में इसकी 21,313 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल से इसने 98% की मैसिव ग्रोथ शो की है। टाटा पंच पेट्रोल में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज और एनए ऑप्शन के साथ सीएनजी में भी टर्बोचार्ज ऑप्शन के साथ मिलती है। टाटा पंच ईवी में भी अवेलेबल है और 30 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर के पैक में आती है। अच्छे खासे फीचर्स और लुक्स के साथ 5 स्टार सेफ्टी इसका यूएसपी है। पंच और नेक्सॉन की सेल ने ही टाटा को महिंद्रा और हुंडई से लीड दिला रखी है। चौथे नंबर पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। हमेशा से रिकॉर्ड सेल करने वाली B1 सेगमेंट की यह कार जुलाई में 21,538 यूनिट्स बिकी है। इसने 52% की तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। इसमें अब 3 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन आता है जो बेहद रिफाइंड है और 82 bhp 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। पावर, रिफाइनमेंट और फ्यूल इफिशियंसी में इसकी टक्कर नहीं है। यह पेट्रोल में 25 प्लस का माइलेज तक निकाल देती है। सीएनजी में 70 bhp और 102 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 33 किलोमीटर पर केजी का माइलेज यह देती है। दोस्तों इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 में और नंबर 3 पर है वो खिलाड़ी जो अपने सेगमेंट में अपने आगे किसी को भी टिकने नहीं देता। जी हाँ, नंबर 3 पर मारुति सुजुकी एर्टिगा। जुलाई में इसकी 21,606 यूनिट्स बिकी हैं और पिछले साल जुलाई में इसने 30% की ग्रोथ दिखाई है। एमपीवी सेगमेंट की इस कार ने 7 सीटर एमपीवी की सेल में हमेशा रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। कभी कभी यह टोटल कार सेल में भी नंबर 1 रही है। अच्छा लुक, कंफर्ट, रिलायबिलिटी और सुजुकी का वर्ल्ड वाइड टेस्टेड और प्रूवन 1.5 लीटर एनए इंजन और बेहद फ्यूल इफिशिएंट यह कार अपनी खूबियों की वजह से टॉप सेलर रही है। इसमें सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। नंबर 2 पर है मारुति सुजुकी वैगनर। जुलाई में इसकी 23,398 यूनिट्स बिकी है। इसने पिछले साल से 59% की जबरदस्त बढ़त हासिल की है।
टॉल बॉय बॉडी टाइप की यह हैचबैक स्पेस, माइलेज, पावर और फ्यूल एफिशिएंसी का बेस्ट कॉम्बो है। एर्टिगा की तरह ही वैगन आर की टैक्सी में तगड़ी डिमांड है। इसमें 1 लीटर 3 सिलेंडर NA इंजन के अलावा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो स्विफ्ट और डिजायर में भी मिलता है। 1 लीटर पावर ट्रेन के साथ यह 25 तक का माइलेज और CNG में 35 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज दे देती है। इसी के साथ दोस्तों हम आ गए हैं नंबर 1 पर और यहाँ पर है मारुति सुजुकी डिजायर। जुलाई में मारुति डिजायर की 23,791 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल के मुकाबले इसने लगभग 14% की ग्रोथ दिखाई है। SUV के ज़माने में यह अकेली सेडान है जो सेडान सेगमेंट को ही जिंदा रखे है, वरना आज होंडा सिटी, वरना टिगोर और अमेज बिक्री को तरस रहे हैं। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर G सीरीज इंजन के साथ 82 bhp 112 न्यूटन मीटर टार्क के साथ लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। CNG में भी अवेलेबल होने और मारुति की आफ्टर सेल सर्विस, पार्ट्स अवेलेबिलिटी और इसके सारे प्लस पॉइंट्स हैं ही। साथ में बेहद रिलायबल और स्मूथ इंजन, बेहतरीन लुक जो सेगमेंट में बेस्ट है और 5 स्टार सेफ्टी। और क्या चाहिए काम इंसान को, बाकी तो सब अमीरी के चोचले हैं। तो दोस्तों इस तरह हम देखते हैं कि बड़े नंबर में बिकने वाली कार्स भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही हैं और इससे पता चलता है गाड़ियों की सेल बढ़ी है। और स्कॉर्पियो एंड थार जैसी गाड़ियों की बढ़ती सेल बताती है कि लोग अब सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, दिखावे और रोड पर भोकाल के लिए कार खरीद रहे हैं। तो यह थी जुलाई मंथ की सेल रिपोर्ट। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में दें और आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं जरूर बताएं। सेफ ड्राइविंग करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट पहनें, क्योंकि कार की रेटिंग के 5 स्टार एक सीमा तक की सुरक्षा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।